देवर जी संकोच मत कीजिए, निश्चिंत होकर भोजन कीजिए। ये लीजिए एक और। देवर जी, आपके प्रिय मोदक भी बनाए, खाइए ना। लीजिए लीजिए लीजिए। और ये हमारे लड्डू भी खाइए। माँ देखिए ना, सभी का दुलारा तो अनुज गणेश ही बना हुआ है। मुझे तो जैसे सब भूल ही गए। भूले हुए तो आप थे स्वामी, हम दोनों को। देवर जी ने ही तो आपको हमारा स्मरण कराया था, इसीलिए अधिक दुलार के अधिकारी है। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम 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 ब्रह्मदेवाय। आनंद आ गया। देवर जी, आपको भी भोजन में आनंद आया ना? भाभी माँ, भोजन स्वादिष्ट तो था, किंतु क्या देवर जी? देवर जी बताइए ना। किंतु भाभी माँ, मैं इस बात से अत्यंत आश्चर्यचकित हूँ कि मुझे आप दोनों के हाथ से भोजन करके भी उतना ही आनंद आया जितना माता के हाथों से भोजन करके आता है। माँ, हम अभी आते हैं। पुत्र, यहाँ आकर आज पहली बार तुम्हारी भाभी माँ ने इतने प्यार से तुम्हारे लिए भोजन बनाया ही नहीं, तुम्हें इतने दुलार से खिलाया भी है। तो क्या तुम? समझ गया माता, मुझे भी उनके स्वागत के लिए उन्हें कोई उपहार देना चाहिए, यही ना? किंतु आप चिंता मत कीजिए, मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं अभी गया और अभी आया। चलिए मूषक जी, भाभी माओ के लिए उपहार तैयार करना है। यहाँ सुख के इन क्षणों में मैं अपनी शंकाओं से मुक्त नहीं। प्रभु, क्या हुआ? आप किसी बात को लेकर चिंतित है क्या? नहीं मूषक जी, कुछ नहीं। चलिए उपवन चलते हैं। जी प्रभु। ये लीजिए प्रभु। प्रभु तो ध्यान ही नहीं दे रहे। प्रभु ने बताया नहीं, किंतु कुछ तो है जिसकी चिंता उन्हें सता रही है। वो बार बार एक ही दिशा में देखे जा रहे हैं। मैं भी तो देखूं, क्या है वहाँ? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय। हो गया, हमारा कार्य संपन्न हुआ। अद्भुत प्रभु, भाभी माँ को आपका ये उपहार बहुत भाएगा। उचित है, फिर चलिए उन्हें भी यहीं ले आते हैं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। क्या हुआ प्रभु, जो आप इतनी देर से चिंतित दिखाई दे रहे हैं? ज्ञात नहीं मूषक जी, किंतु बहुत समय से कोई ब्रह्मदेव की तपस्या में लीन है और उससे मुझे नकारात्मक संकेत प्राप्त हो रहे हैं। अब जब वो तप संपन्न होने वाला है तो मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे वो कुछ ऐसा मांगने वाली है जिससे संपूर्ण सृष्टि पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। किंतु ये कौन है? आप किसकी तपस्या की बात कर रहे हैं प्रभु? उसकी। उठो करकटी, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। करकटी, करकटी। ब्रह्मदेवाय नमः।
इच्छा है तुम्हारी? क्या वरदान चाहती हो करकटी? मैं सहस्त्रों वर्षों से भूखी हूँ। अब मुझे इस भूख को मिटाना है, इसलिए इतना कठोर तप किया मैंने। किंतु मेरी भूख को मिटाने का क्या उपाय है? क्या मांगू मैं? क्या हिमालय पर्वत से भी विशालकाय होने का वरदान मांग लूं, जिससे एक ही बार में पंछियों के संपूर्ण झुंड को अपने मुख में समाकर उन्हें अपना आहार बना सकूं? नहीं, इतना पर्याप्त नहीं। तो क्या पृथ्वी जितना विशालकाय होना मांग लूं, जिससे उसके विशाल भागों को ही अपने भीतर समा सकूं? किंतु क्या ये उचित होगा? नहीं, इस छोटी सी पृथ्वी से मेरा क्या होगा? मुझे तो और चाहिए, सभी ग्रह चाहिए। तो क्या इस ब्रह्मांड में सभी ग्रहों से अधिक विशाल आकार मांग लूं, जिससे उन्हें ही खा खा कर अपनी भूख मिटाऊं? नहीं, जितनी विशाल हो जाऊंगी मेरी भूख भी उतनी ही विशाल होगी। ये भी पर्याप्त नहीं, तो मुझे और कुछ चाहिए। प्रभु, ये इतनी देर से क्या चिंतन कर रही है? कोई वरदान क्यों नहीं मांग रही है? किसी भी निर्णय से पहले चिंतन तो आवश्यक है, किंतु अति चिंतन किसी को भी भटका सकता है। अत्यधिक चिंतन का परिणाम या तो अत्यंत उचित होता है या अत्यंत अनुचित। अब देखना ये है मूषक जी कि इसके अत्यधिक चिंतन का परिणाम क्या होगा। सहस्त्र वर्षों की तपस्या से कुछ भी असंभव नहीं है। उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जो भी वरदान चाहती हो करकटी, मांग लो। मुझे तो कुछ ऐसा चाहिए जो अनंत काल तक मेरी भूख को मिटा दे, जहाँ भूख से अधिक भोजन हो। इतनी छोटी सी चींटी के लिए तो इतना ही भोजन बहुत अधिक है। तो मैं क्यों ना ब्रह्मदेव से मुझे चींटी से भी छोटा बनाने का वरदान मांग लूं? हाँ, उचित है। यदि तुम्हें ज्ञात हो गया है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मांग लो जो तुम्हें मांगना है। प्रभु, मुझे सूक्ष्म रूप धरने का वरदान दे दीजिए प्रभु। प्रभु, मुझे सूक्ष्म रूप धरने का वरदान दे दीजिए प्रभु।